वाग देवी का नमन करता हूँ और सादर अभिनंदन करता हूँ आप सबों का। मेरा नाम है संजय कुमार, मैं सिंगापुर से यहाँ आया हूँ। आमतौर पे हास्य रस की कविताएं लिखता हूँ और वही सुनाऊंगा। बात बड़ी सामयिक है, बड़ी तार्किक है, आप तक पहुँचाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। खासा व्यंग है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। विकट विदारक स्थिति से गुजर रहे हैं, हम सब मानते हैं। आघात करूँगा उस पर। और जब इतने लोग मिले हैं तो होली का सा माहौल है, तो होली का सा रंग छेड़ूंगा और समाज के कुछ बुराइयों को इंगित करूंगा, पत्रकार इन सब का साक्षात्कार लेते हुए। तो शुरू करता हूं। कटाक्ष। इन दिनों पत्रकारिता चरम पर है। इन दिनों पत्रकारिता चरम पर है। अजी सच क्या दिमागी भरम भर है। अजी सच क्या दिमागी भरम भर है। झूठ के साथ तो व्यापार है। झूठ के साथ तो व्यापार है। देखते नहीं, 1.5 मिनट के समाचार पे 3 मिनट का इश्तेहार है। देखते नहीं, 1.5 मिनट के समाचार पे 3 मिनट का इश्तेहार है। किसी पे भ्रष्टाचार का राहु सवार है तो कहीं शनि का बाजार है। आधे लोग समझ गए, शनि में जो है वो शनिचर नहीं, दूसरी वाली शनि है। कहीं भ्रष्टाचार का राहु है तो किसी पे शनि का बाजार है। क्या देखें, 2 पंक्तियां। क्या देखें कैसे समझें, यह आपके ईमान धर्म पर है। क्या देखें कैसे समझें, यह आपके ईमान धर्म पर है। इन दिनों पत्रकारिता अपने चरम पर है। अब आगे चलेंगे। सबसे आगे सबसे तेज की रेस बरकरार है। सबसे आगे सबसे तेज की रेस बरकरार है। आइए होली पे सेलेब्स का आ रहा साक्षात्कार है। आइए होली पे सेलेब्स का आ रहा साक्षात्कार है। अब इस सभी सेलेब्स का साक्षात्कार करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे यूपी संवाददाता ने दी है खबर। हमारे यूपी संवाददाता ने दी है खबर। बबुआ ने आगे बढ़कर बुआ को लगाया है रंग जमकर। बबुआ ने आगे बढ़कर बुआ को लगाया है रंग जमकर। बुआ ने भी बबुआ को होलिका गोदी में बिठाया है। बुआ ने भी बबुआ को होलिका गोदी में बिठाया है। बिहार में ताऊ जी ने इस पर्व को भाईचारे का मान खाते पीते मनाया है। दोस्ती गठबंधन महज अवसर भर है। दोस्ती गठबंधन महज अवसर भर है। इन दिनों पत्रकारिता अपने चरम पर है। चलिए अब दूसरे महानुभाव की तरफ चलते हैं। पत्रकार ने केजरीवाल जी से पूछा, क्या आपको ये त्योहार भाता है? उन्होंने कहा, आजकल तो नहीं, पर आए दिन कोई ना कोई स्याह रंग जाता है। पर आए दिन, इन दिनों तो नहीं, पर आए दिन कोई ना कोई स्याह रंग जाता है। पर अब सुना रहे हैं, हजारों होर्डिंग लगवाएंगे, हजारों होर्डिंग लगवाएंगे। होली ऑड को हो या इवेंट को सूखे ही मनाएंगे। होली ऑड को हो या इवेंट को सूखे ही मनाएंगे। और देखिए जी, हमारी भारी बहुमत की सरकार एलजी के रहमो करम पर है। देखिए जी, हमारी भारी बहुमत की सरकार एलजी के रहमो करम पर है। इन दिनों पत्रकारिता अपने चरम पर है। आगे बढ़ते हैं। सोनिया मैडम, जब आपको लगेगा कि हो गया तो हमको बोल दीजिएगा, नहीं तो चलते रहेगा। तो सोनिया जी ने कहा कि ये त्योहार मुझे बहुत भाता है। ये त्योहार मुझे बहुत भाता है। और खासकर वो स्मॉल पिज्जा जो डीप फ्राई कर चाशनी में बनाया जाता है। खासकर वो स्मॉल पिज्जा जो डीप फ्राई कर चाशनी में बनाया जाता है। मालपुआ भी अपने डिस्क्रिप्शन से फूला नहीं समा रहा था, कढ़ाई में डाले छिटक टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। पता नहीं मालपुआ ग्लोबल या पिज्जा लोकल होने के मरम पर है। पता नहीं मालपुआ ग्लोबल या पिज्जा लोकल होने के मरम पर है। इन दिनों पत्रकारिता चरम पर है। अब हमारे देश में 3 बाबा हैं, रामदेव बाबा, संजू बाबा, राहुल बाबा। तो 4 पंक्तियां राहुल बाबा को समर्पित कर देते हैं। राहुल बाबा ने कहा, हम तो सूट बूट से बेजार हैं। हम तो सूट बूट से बेजार हैं, कुर्ते पजामे में होली के लिए तैयार हैं। आई एम यंग एंड आई लाइक इंडियन कल्चर, स्पेशली इन दिस फेस्टिवल। वो होलिका वाला बॉनफायर, स्पेशली इन दिस फेस्टिवल, वो होलिका वाला बॉनफायर। राजनीति के दिग्गज नौसिखिए के कदम पर हैं। राजनीति के दिग्गज नौसिखिए के कदम पर हैं। इन दिनों पत्रकारिता अपने चरम पर। अब कोई भी समा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से के बारे में बात किए पूरी नहीं होती है, तो मोदी जी के लिए कहते हैं, मित्रों
36 रफेल जब एक साथ नभ में रंग उड़ाता है तब त्योहार का मजा आता है। 36 रफेल जब नभ में एक साथ रंग उड़ाता है तब त्योहार का मजा आता है। हमारे प्रधानमंत्री इतना देशाटन करते हैं कि उनको तथ्य काल का कभी कभी परिप्रेक्ष्य चला जाता है, सुनाते रहते हैं। तो 36 रफेल जब एक साथ नभ में रंग उड़ाता है तो त्योहार का मजा आता है। पर इन दिनों RBI, CBI सभी का 56 इंच के साथ 36 का नाता है। पर इन दिनों RBI, CBI सभी का 56 इंच के साथ 36 का नाता है। अब उनको सहसा ज्ञान हुआ कि पत्रकार सवाल पूछने लगेंगे तो वापस हो जाते हैं कि जिधर देखो लोग नहा रहे हैं, होली के बारे में बात करें, जिधर देखो लोग नहा रहे हैं, मन का ना सही तन का मैल छुड़ा रहे हैं। पत्रकारिता कभी सच कभी भरम भर है। पत्रकारिता कभी हमारी, जिधर देखो लोग नहा रहे हैं, मन का ना सही तन का मैल छुड़ा रहे हैं। भारतीय स्वच्छता अभियान अपने चरम पर है। पत्रकारिता कभी सच कभी भरम भर है। आगे चलते हैं, रामदेव बाबा को भी कुछ पंक्तियां समर्पित कर देते हैं। तो रामदेव जी ने कहा कि रंग कोई भी हो, अब प्यार कम केमिकल ज़्यादा मिलाया जाता है। रंग कोई भी हो, अब प्यार कम केमिकल ज़्यादा मिलाया जाता है। जाति संप्रदाय के नाम पर शिक्षण संस्थाओं में नफरत का जहर फैलाया जाता है। जाति संप्रदाय के नाम पर शिक्षण संस्थाओं में नफरत का जहर फैलाया जाता है। तो इस वर्ष जय जननी आंदोलन के साथ होली मनाएंगे, ध्यान चाहूँगा। और अगले वर्ष होली तक पतंजलि ऑर्गेनिक रंग बाजार में ले आएंगे। अगले वर्ष होली तक पतंजलि ऑर्गेनिक रंग बाजार में ले आएंगे। हर प्यार की बोली के पीछे इरादा-ए व्यापार है। हर प्यार की बोली के पीछे इरादा-ए व्यापार है। पत्रकारिता चरम के पार है। अगर सिद्धू जी को 4 पंक्तियां ना दूं तो मजा नहीं आता है। तो सिद्धू जी से बात हुई कि ओए गुरु फूलों की सोहबत में अक्सर कांटे चुभ जाते हैं। ओए गुरु फूलों की सोहबत में अक्सर कांटे चुभ जाते हैं। सफाई का पर्व है, हाथ से हाथ मिलाते हैं। सफाई का पर्व है, हाथ से हाथ बटाते हैं। अभी पत्रकार उनसे पूछना चाह रहा था इमरान पाकिस्तान, पर सिद्धू जी बोलने नहीं देते हैं। ओए गुरु आगे तो सुन कि अंधेरा कितना गहन है ये बता रहा हूँ। एक नवजोत जला है, एक नवजोत को जल्दी ही ला रहा हूँ। एक नवजोत जला है, एक नवजोत को जल्दी ही ला रहा हूँ। ध्यान चाहूँगा कि निष्ठा किससे कितनी हो, निष्ठा किससे कितनी हो ये लाभ मिलने की उम्र भर है। निष्ठा किससे कितनी हो ये लाभ मिलने की उम्र पर है। इन दिनों पत्रकारिता अपने चरम पर है। कविता के आखिरी अंश में चलूंगा, थोड़ी संवेदनशील हो जाएगी, ठीक है। एक बड़े अभिनेता का आ रहा था साक्षात्कार। उन्होंने कहा होली तो हमने भी मनाई थी एक बार, होली तो मनाई थी हमने भी एक बार। घुप घना कोहरा था, भंग का सा नशा दूरा था, उनके चेहरे का रंग उड़ा था, पर शरीर से लाल रंग सड़क पे बह रहा था। पर शरीर से लाल रंग सड़क पे बह रहा था। न्याय व्यवस्था सबूतों के रहम पे है। न्याय व्यवस्था सबूतों के रहम पे है। इन दिनों पत्रकारिता चरम पे है। अभी एक और बात कहूँगा, उम्मीद है कि बात आपके दिल तक पहुँचेगी और आशीर्वाद चाहूँगा। तो जिस चैनल पे देखिए कोई ना कोई किसानों पे अपनी राय व्यक्त कर रहा है। टुट भइये नेता, ना उनको व्यवस्था का पता है ना स्थिति का पता है, पर लोग अपनी बात कह रहे हैं। तो ये संजय, महाभारत युग का संजय अपने चैनल से किसानों के लिए 4 पंक्तियाँ कहेगा। बात आप तक पहुँचे तो अच्छा लगेगा। कि किसानों ने कहा कि कैसे खेलूं गीली होली, आँखों में अब आब नहीं है, पानी नहीं। कैसे खेलूं गीली होली, आँखों में अब आब नहीं है। कैसे खेलूं सूखी होली, चूल्हे में अब ताव नहीं है। कैसे खेलूं सूखी होली, चूल्हे में अब ताव नहीं है। पर इस महापर्व में हम भी शामिल हो जाएंगे, पर इस महापर्व में हम भी शामिल हो जाएंगे। सावन के झूले फागुन के झूले तुम झूलना, हम तो अभी झूल जाएंगे। फागुन के झूले तुम झूलना, हम तो अभी झूल जाएंगे। अन्न उगाने वालों की थाली पे, अन्न उगाने वालों की खाली थाली पे मानवता शर्मसार है। इन दिनों पत्रकारिता चरम के पार है। इन दिनों पत्रकारिता चरम के पार है।
मैं विषुवत रेखा के पास रहता हूँ, गर्म क्षेत्र है। जब दिल्ली में आया तो पता चला ठंड क्या होती है। तो अनायास से मेरी एक अपनी कविता याद आ गई जो मैंने शहीद हनुमंतप्पा जी के लिए लिखी थी, जो सियाचिन में जिन्होंने अपनी दम तोड़ा। तो छोटी सी रचना है। तो जम गई थी जब धरा, जम गई थी जब धरा, थम गया था ये गगन, सूर्य की तपिश को भी लगा हुआ था जब ग्रहण, सूर्य की तपिश को भी लगा हुआ था जब ग्रहण, हौसलों से गगनचुंबी हुंकार भर गया था वो, हौसलों से गगनचुंबी उनका हुंकार भर गया था वो, रगों में साहस का अदम्य संचार भर गया था वो, जम गए थे नेत्र जब। इस घटना से जो भी भाव उमड़े विषुवत रेखा पे, वो कैसे कविता बन के आए हैं सुनिएगा। जम गए थे नेत्र जब, ऐंठ सी गई जुबान, हाड़ मांस हो गए शिथिल पाषाण, डूबती धड़कनों से राष्ट्रगीत गुनगुना गया था वो, डूबती धड़कनों से राष्ट्रगीत गुनगुना गया था वो। और आखिरी की 4 पंक्ति में, हिम की वादियों में ज्वाला जली, उसकी तनिक उष्मा तनिक ऊर्जा मेरी लेखनी को मिली। और बतौर कवि यदि मैं आपको पहुंचा पाया तो सफल मानूंगा इस कविता के उद्देश्य से। ओढ़ तो ली कफन, ओढ़ तो ली कफन, 6 दिनों तक बर्फ के अंदर रहे थे, 32 फुट बर्फ के अंदर। ओढ़ तो ली कफन तज सका तब तलक न प्राण वो, है सुरक्षित तिरंगा जब तलक हुआ न भान। ओढ़ तो ली कफन, ओढ़ तो ली कफन तज सका तब तलक न प्राण वो, है सुरक्षित तिरंगा जब तलक हुआ न भान। और 2 पंक्तियां, हिम के गर्भ में वराह बन गया था वो, हिम के गर्भ में वराह बन गया था वो, फर्ज को चूम के धरा से विशाल कर गया था वो, फर्ज को चूम के धरा से विशाल कर गया था।